चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पेट फुस हो चुका है। ये 15 दिनों से वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे इनके नेता कहते थे ना, देश में है जो गद्दार उनको गोली मारो। अब आपको पता चला गद्दार कहाँ है? पूछना है किसी को ना? बोलिए। गद्दार पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठा हुआ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है? बहन कर्नल सोफिया, गद्दारों की पार्टी भाजपा है, देशद्रोही भाजपा है। वो अनुराग ठाकुर कहाँ छिपा है? मारो गोली इनको, मारो गोली अपनी पार्टी के नेताओं को, मारो गोली उस डिप्टी सीएम को, मारो गोली उस गद्दार विजय शाह को। कौन बोल रहे हैं पर शक हमारे हैं। युद्ध था कौन है ये देखिए, गद्दार कौन है देश के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी बैठे हैं, चीन से समझौता कर रहे हैं, आज तक पूछता है बताओ क्या है, को गाली देने वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है। कौन? राहुल गांधी गाली देने वाली पार्टी का। अंजना जी मुझे आज दुख हो भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल होना सड़क पे करते हैं। तस्वीर दिखाई, देखिए क्यों डरे। ये चीन से समझौता किया था, आज तक देश की जनता को ये नहीं बताया कि इसमें क्या लिखा है। नहीं बताएंगे, गद्दारी इसे कहते हैं। गद्दारी किसे कहते हैं? जब गलवान हुआ हमारी वीर सेना ने ठोक दिया चीनी जो सैनिक थे। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ये होती है गद्दारी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और गद्दारी हो भी क्यों ना हो, अरे खून होगा भारत का तो गद्दारी नहीं करोगे। इटालियन पिज्जा खाओगे तो बिल्कुल गद्दारी करोगे। अब तीसरी टेक 2, आपने 26/11 के बाद क्या किया? अंजना जी ये फंस गया सीएम। 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र, एक मिनट चुप। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो। चुप हो जाइए गौरव भाटिया, चुप हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके। अच्छा हमको सिखा रिया है। कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे, चले थे फायर लगाने, और हो गए आप सीज फायर। बात यह है कि नरेंद्र, मुझे अभी भी पता नहीं चला आपने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि सीज फायर क्यों कर दिया? देश आज जानना चाहता है। अमेरिका के दबाव में किया या पाकिस्तान के दबाव में किया, चाइना के दबाव में किया, किसके दबाव में किया? वो बताइए ना, आप अपना बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ, जिस दिन आप 26/11 के बाद प्लीज। बात 26/11 से बहुत आगे जा बात चुकी है। पॉलिसी की है ना, कि बात आपकी क्या पॉलिसी है? देश में टेरर अटैक पर आपकी क्या पॉलिसी थी, इस पर टेरर अटैक पे हमने कई सारे एयर स्ट्राइक किए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। पाकिस्तान पे 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। हमने इलू इलू बिरयानी खाने नहीं गए। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी, जरा बताइए। सिंधु जल संधि आपने रोक दिया था। बिरयानी खाने कौन भाई मजा आया गया था? हम पाकिस्तान को बेनकाब कर दिए थे। पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड संबंध खत्म हो चुके थे। फिर बाकी दोनों वेट कर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दो लाइन का जिसने खोदी उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, और उसके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए, देखिए अभी बीच में ना बोलो बेटा, बीच में नहीं बेटा, अब नहीं होगा। अरे वो बाबा, गाली निकल अरे गई, ताऊ अब जी तो ठीक है, जवाब आप बोलते आएगा। रहो। ब्रह्मोस रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। चलेगा, बोलो ताऊ जी। पिटोगे, बोलो पिटो, ताऊ। चलो चुप हो जाओ। अरे बोलो देखिए, अब ताऊ। सुनिए, अब आप सब लोग देखिए कि कूटनीति क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है। अंजना जी बता दीजिएगा कब राफेल, बोलना है। 10 साल ये सत्ता में रहे, कमीशन खोर चोर घोटालेबाज, एक रफेल नहीं आया क्योंकि इनकी कमीशन नहीं आई गांधी परिवार की। और जब नरेंद्र मोदी जी रफेल ले आए तो गद्दार कैसा होता है? बिल्कुल अजय राय जैसा होता है, बिल्कुल अजय राय जैसा होता है। ये खिलौना बजा रहे थे, पाकिस्तान की पतलून गीली नहीं हुई, उतर गई, हिल गए वो। और रफेल के बारे में अब आप मुझे बताइए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा इनकी नेत्री है, कहती है जय फिलिस्तीन, लेकिन ड्रोन कौन से काम आए? इजराइल के काम आए। रूस से बातचीत मत करो, तेल मत लो, कांग्रेस कहती थी मोदी जी को। और S-400 सुदर्शन चक्र किसका काम आया?
रूस ने मित्रता निभाई। इसलिए मैं कहता हूं, जो देश से प्यार करते हैं वो केवल एक बात ध्यान रखते हैं, हम जो भी फैसला लेंगे देश के हित में।